वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस आज की हमारी वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 1 ईयर की बीएड के रिगार्डिंग रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट जिक्र कर रहे थे, तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पूरी की पूरी अबाउट द इंफॉर्मेशन बीएड एक साल की किस तरीके से करनी है आपको पता चल सके। तो मैं आपको उसकी टर्म एंड कंडीशन दिखा देता हूँ, कौन कौन अप्लाई कर सकता है एक साल के बीएड के लिए और कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है गाइस, तो उसके ऊपर ऑफिशियल वेब पेज पे आपको लेके चलता हूँ मैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट कितनी रहती है इसकी, ये भी जिक्र करेंगे इस वाली वीडियो में। बेनिफिट क्या क्या रह सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर अगर हम एक साल की बीएड करते हैं तो हमारे बीएड के साल मतलब लाभ कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है वो भी बताएंगे, फीस स्ट्रक्चर कितना रहने वाला है वो भी बताएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एक साल के बीएड करवाएगी और कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोगों को एक साल की बीएड नहीं करवाएगी, किन स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, किन स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हमारी वीडियो आती रहती है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। देखिए इसकी थोड़ी सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2020 में आई थी। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट देखिए इसकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 3 5 + 3 3 + 4, तो ये तो थी पाँचवीं कक्षा तक, ये थी 8वीं कक्षा तक, ये 11वीं और ये मतलब ये 12वीं तक, और ये 4 साल, ये 4 साल हमारे ग्रेजुएशन को दिए गए थे। तो ग्रेजुएशन में किस तरीके से दिए गए थे, देखिए ग्रेजुएशन 4 साल की भी होती है और 4 साल के साथ एक बच्चा 1 साल की बीएड भी उसमें इंक्लूड रहती है। और कब से ये लागू होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी लागू करवाएगी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी में मिलने वाली है। इसकी न्यू टर्म एंड कंडीशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है पूरी की पूरी अप्रोच टू द एजुकेशन पॉलिसी की द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है बाय 2023 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपकी होनी चाहिए। अब 4 ईयर किस स्टूडेंट की होती है, देखिए आपने 12th पास करी, ठीक है, 12th पास करने के बाद आपने ग्रेजुएशन 4 साल की कर ली, तो 4 साल में तो आपकी ग्रेजुएशन तो 3 साल की हो गई है, 1 साल उसमें इंक्लूड रहेगा बीएड के लिए। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नोटिफिकेशन थी तो उसमें बताया गया था। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा गाइस। और आपको मैं इसमें एक और बता देता हूँ कि 1 साल के लिए किन स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, जो मास्टर कर रखे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट रहेगा। तो इसमें देखिए जिन स्टूडेंट ने अगर देखिए ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली कि आप 2 साल की बीएड आपके लिए कंपलसरी रहेगी। ठीक है, 2 साल की जो होती है वो आपके लिए रहेगी, एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। और 1 साल के लिए किन स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकती है 1 साल के लिए, मान लेते हैं आपने मास्टर कर रखी है, ठीक है, मास्टर किसी भी डिग्री से कर रखी है, डज नॉट मैटर, लेकिन आपने बीएड अगर आपने मतलब कि मास्टर कर रखी है तो बीएड 1 साल की आप लोगों के लिए होने वाली है, लेकिन आपको एंट्रेंस उसके लिए भी देना पड़ेगा और एंट्रेंस के साथ साथ आपका 1 साल का बीएड का कोर्स भी कंप्लीट करवा लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन और लिखी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर क्या 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 रखा है, द बीएड, देखिए यहाँ पर द बीएड प्रोग्राम एंड द बेसिक एक्रेडिटेशन फॉर ओडीएल, मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग में भी आल्सो ऑफर फॉर हाई क्वालिटी बीएड प्रोग्राम। ये आपको ओपन डिस्टेंस देखिए 2 तरीके की होती है, एक तो रेगुलर करवाती है यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक आपकी करवाती है गाइस अपनी ओपन डिस्टेंस मोड से। ठीक है, ओपन डिस्टेंस मोड के लिए भी इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिन बच्चों को अगर नहीं जाने मतलब नहीं जा सकते यूनिवर्सिटी तो वो अपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक और नोटिफिकेशन देख सकते हो कि द 2 ईयर बीएड प्रोग्राम विल आल्सो ऑफर बाय द मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफर फॉर द 4 ईयर इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। अब इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, मान लेते हैं आपने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अगर सोच रहे हो कि मेरी इंक्लूड हो जाए उसमें बीएड भी, तो ये भी प्रावधान किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा 2020 के द्वारा कि आपकी जो ग्रेजुएशन के साथ साथ जो बच्चा अगर बीएड के लिए भी एप्लीकेबल है कर सकता है तो वो इसी के साथ साथ आपको कर सकता है, लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन होगी वो आपकी 4 साल की हो जाएगी और 4 साल के साथ साथ आपको 2 डिग्री मिल जाएगी, एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी जो आप कर रहे हो और इंक्लूड आपकी रहेगी बीएड उसके अंदर। ठीक है, आप 1 साल के लिए मास्टर जैसे कि आपने पीएचडी वगैरह का कर रखा है, ठीक है, अगर आपने एमए वगैरह की, एमकॉम वगैरह की, एमएससी की वगैरह की डिग्री ले रखी है तो आप उन जिस कैंडिडेट ने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उन बच्चों के लिए सिर्फ ओनली फॉर 1 ईयर की बीएड रहेगा, लेकिन
बशर्ते ये कि उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, सबके लिए कॉमन रहेगा वो एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ था द 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी, ये देख सकते हो आप, बैचलर डिग्री और द हु हैव ऑब्टेन्ड मास्टर डिग्री। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आपको 1 साल के लिए एप्लीकेबल रहोगे, अदरवाइज आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए वही 2 साल की जो चलती हुई आ रही थी वही रहेगी। लेकिन ये प्रावधान सही किया गया है कि 1 साल की डिग्री आपके, अगर आपने मास्टर कर रखी है तो वो बच्चा 1 साल के लिए डिग्री अपनी ले सकता है बीएड की। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पहले लागू करने की पॉसिबिलिटी है, तो ये सबसे पहले आपकी करेगी लखनऊ यूनिवर्सिटी। इसी ने प्रावधान निकाला था कि सबसे पहले इसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान निकाला था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा 1 साल की बीएड हम अपनी यूनिवर्सिटी से करवाएंगे। फिर हमारे मतलब कि फिर ये यूनिवर्सिटी को देख के और भी यूनिवर्सिटी है वो धीरे धीरे एप्लीकेबल हो जाएंगी सारी यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं बीएड प्रोग्राम में आल्सो भी सुटेबल अडेप्टेड एंड 1 ईयर बीएड प्रोग्राम एंड विल बी द ऑफर्ड ऑन दोज कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट। अगर आपने 1 साल की करनी है तो आपके लिए मतलब कि मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आप मान लेते हैं 12वीं पास हो, अगर आप ग्रेजुएशन में अभी आपने एडमिशन लिया है तो ग्रेजुएशन में जैसे ही आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर 1 साल की बीएड भी करना चाहते हो तो वो उस पर टिक करना पड़ेगा, लेकिन आपकी फ़ी उसमें अलग हो जाएगी। अब फ़ी में मैं बता दूंगा कि किस तरीके से रहेगा, लेकिन ये आपकी हो जाएगी 4 ईयर की डिग्री, ठीक है। 4 ईयर की डिग्री में गाइस आपके एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, एक आपको बीएड की डिग्री मिल जाएगी। तो गाइस ये था पूरा का पूरा डाउट, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं और भी बता देता हूँ कौन कौन सी एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इनको। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गई होगी। अब मैं इसमें फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए यहाँ पर आप देख सकोगे कि मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायर कितनी रहेगी, ठीक है। मिनिमम इसमें देख सकते हैं मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायर कितनी रहेगी इसमें। तो आपकी ग्रेजुएशन जो 12th है वो तो 12th कॉमन ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको बात बता दूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपकी परसेंटेज कितनी रहेगी, तो जनरल कैटेगरी के लिए 55% रहेगी। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है मतलब कि कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो गाइस आप मान लेते हो ओबीसी SC ST, तो इन बच्चों के लिए 50% रहेगी कॉमन। अगर इनसे कम है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, एंट्रेंस नहीं दे पाओगे। अगर आपकी कैटेगरी है और इतने बन रहे हैं 55 बन रहे यूआर कैटेगरी से पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए एंट्रेंस दे सकते हो, ठीक है। अब बेनिफिट क्या क्या रहेंगे, बेनिफिट भी मैं आपको बता देता हूँ। बेनिफिट भी इसमें बहुत सारे रहने वाले हैं, तो बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। मान लेते हैं, देखिए कॉलेज, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कॉलेज में इसकी बीएड की वैकेंसी बहुत कम आती है, ठीक है। अगर स्कूल लेवल पे बात करें, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, तो इसमें भर भर के वैकेंसी आती है। आप मान लेते हैं एक ही बार में 15 से 20 हज़ार वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसके लिए जो बच्चे ने 1 साल की बीएड कर रखी होगी तो वो एप्लीकेबल रहेगा, इसका एंट्रेंस दे सकता होगा, इसका पेपर जो होता है वो दे सकता है। लेकिन इसमें वही कम वैकेंसी आती है कॉलेज लेवल पे। अगर देखी जाए तो मान लेते 50 से 100 वैकेंसी आती है, तो इसमें वैकेंसी भी कम होती है। स्कूल लेवल पे आप एक से टीचिंग कितने तक कर सकते हो आप, देखिए टीचिंग आप कर सकते हो इसमें 1 से 12वीं कक्षा तक आप इसमें टीचिंग कर सकते हो 1 साल बीएड के लिए, ठीक है। ये एप्लीकेबल कर दिया गया है। और जो अब न्यू एजुकेशन जो सिस्टम लागू होगा 2023 से, जो न्यू सेशन लागू होगा 2000 मार्च के बाद, तो उसमें सबके सब यूनिवर्सिटी लागू करेंगी और जितने भी स्कूल हैं सबके सब अपनी पॉलिसी के तहत अपना काम करेंगे। और एडमिशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसका एडमिशन का प्रोसेस होया करेगा आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन निकलेंगे और ऑनलाइन ही आपको पता चल जाएगा कि इसके 1 साल की बीएड कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। मिनिमम एज मैंने बता दिया और कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी कैंडिडेट के लिए बता दिया गया है। अगर आप 12th पास हो, अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप बीएड भी कर सकते हो 1 साल की, उसमें इंक्लूड रहेगा। अगर आपने आप सोच रहे हो कि मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन बीएड मेरी 1 साल की नहीं, आपकी देखिए अभी आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप अब 2 साल की मतलब कि बीएड ही कर पाओगे। ये इसमें प्रावधान है, क्योंकि अब जो बच्चा नया नया आएगा उसमें बीएड के लिए 1 साल के लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है, और जो बच्चे ने अभी तक ग्रेजुएशन कर ली थी तो उसके लिए 2 साल की रहेगी, जो सबके लिए कॉमन आती हो रही है। सिलेबस की भी बात बताएगी कि सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। और
यहाँ पर आपको बता दिया जो मास्टर का रखा है वो 1 साल की कर सकता है, तो ठीक है। और फ़ी वगैरह कितनी रहेगी, फ़ी वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी, जो यूनिवर्सिटी डिफाइन करेगी। यूनिवर्सिटी के तहत जैसे मान ले कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तहत अपना फ़ी स्ट्रक्चर तैयार करेगी। जो गवर्नमेंट जो फ़ी चलती हुई आ रही है उसके लिए अपनी गवर्नमेंट की फ़ी स्ट्रक्चर तैयार करेगी। ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर हुआ होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1 साल की बीएड लागू कर दी जाएगी इसी 2023 मार्च से। तो आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसका एंट्रेंस भी देख सकते हो। एंट्रेंस सबके लिए कॉमन रहेगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, एंट्रेंस आप लोगों के लिए बिल्कुल कॉमन रहेगा। और एंट्रेंस में आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से आपको सबको देना पड़ेगा, ये कॉमन रहेगा एग्जाम, ठीक है। तो गाइस ये तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर था न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। आपको एक PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा के दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ थोड़ी देर में। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी 2020 में इसकी वो आई थी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं इसका एक सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो बीएड के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी स्पेशल बीएड के लिए, एजुकेटर के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये एजुकेटर को हो रहा है जो 1 साल की बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो आप ये वाली इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर में। तो इस वाली PDF को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन हालांकि अगर आप 1 साल की बीएड करना चाहते हो तो आप 1 साल की बीएड कर सकते हो, बशर्ते इसमें लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है, ओपन डिस्टेंस मोड से भी हो सकती है, रेगुलर मोड से ज़्यादा यूनिवर्सिटी करवाएंगी। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर ओपन डिस्टेंस मोड से किस तरीके से होगी, तो वो यूनिवर्सिटी बहुत कम होंगी अकॉर्डिंग टू रेगुलर यूनिवर्सिटी के तहत, ठीक है। 1 साल की बीएड तो कॉमन है सबके लिए। 1 साल की बीएड अगर जो बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसके लिए 1 साल के लिए अनिवार्य रहेगी। तो गाइस ये तो थी पूरी की पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा एक चैनल है यूट्यूब चैनल है, तो उस पर ये हमारा यूट्यूब चैनल है एग्जाम पॉइंट सक्सेस, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस पर नोटिफिकेशन आपको बताते जाता हूँ, जब भी एप्लीकेबल ऑन रहेगा, एप्लीकेशन ऑन आएगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खोला जाएगा यूनिवर्सिटी के तहत, तो आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। उससे पहले आप थोड़ा सा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम उस पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कोई भी नई अपडेट आएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1 ईयर बीएड के रिगार्डिंग, तो आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगी। तो गाइस ये तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेटिव, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।